आप फास्ट बॉलर हैं और आपको अपनी यॉर्कर डिलीवरी पे अबूर हासिल नहीं है और आप कोशिश भी कर रहे हैं मगर नाकाम हो रहे हैं, तो ऐसी कौन सी ड्रिल हो सकती है जिससे आपकी यॉर्कर डिलीवरी परफेक्ट हो जाए और इसके साथ साथ आपकी बॉलिंग स्पीड भी बढ़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अयूब क्रिकेट टिप्स में मैं आपका मेजबान अयूब खान आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो भी करें और खास तौर पर मेरे न्यू टिकटॉक अकाउंट अयूब क्रिक 01 को फॉलो भी करें। एज ए फास्ट बॉलर आपको बुनियादी तौर पर एक बात अपने जहन में रखना होगी कि एज ए फास्ट बॉलर आप यॉर्कर करना चाहते हैं, बाउंसर करना चाहते हैं या स्लोअर वन करना चाहते हैं या गुड लेंथ पर अपनी स्विंग डिलीवरी से बैट्समैन को डिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही आपके लिए बुनियादी तौर पर बात यह है कि आपकी बॉल पे ग्रिप जितनी मजबूत और कंट्रोल में होगी तब ही आप जब चाहें जिस लेंथ पर जौन सी मर्जी डिलीवरी कर सकते हैं। इसके लिए बॉल नया हो या पुराना हो, कोई भी डिलीवरी करने के लिए आपकी बॉलिंग ग्रिप की बहुत ज्यादा अहमियत है। किसी भी लेंथ पे कोई भी डिलीवरी करने के लिए बॉलिंग ग्रिप का कंट्रोल और बेहतरीन होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपका अपनी बॉलिंग लेंथ पे फोकस होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है कि एज ए फास्ट बॉलर बहुत कम ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो नए बॉल पे उम्दा ग्रिप करते हुए यॉर्कर बॉल कर सकते हो, मगर इसके बरक्स वो पुराने बॉल पे बहुत ही उम्दा यॉर्कर करते हैं। उसकी वजह यह है कि नए बॉल पे बॉलर पूरी अपनी बॉलिंग ग्रिप पर कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि बॉल नया होता है, शाइनी होता है और इसकी सिलाई बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इसके बरक्स जबकि पुराना बॉल रफ हो चुका होता है और ग्रिप भी अच्छा होता है, जिससे बॉलर बहुत ही उम्दा यॉर्कर डिलीवरी और बाउंसर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इससे साबित हुआ कि जितनी उम्दा आपकी बॉलिंग ग्रिप होगी, आप जब चाहें जिस लेंथ पे चाहे जौन सी मर्जी डिलीवरी कर सकते हैं। अब एज ए फास्ट बॉलर समझने की बात यह है कि अगर आप नए बॉल पे अपनी यॉर्कर डिलीवरी को परफेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नए बॉल पे ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करना होगी, क्योंकि नए बॉल पे यॉर्कर बैट्समैन के लिए सरप्राइज और खतरनाक भी हो सकता है। अब हम नए बॉल पे यॉर्कर सीखने के लिए उस ड्रिल और इस टिप की तरफ जाएंगे जिससे आपकी नए बॉल पे ग्रिप भी अच्छी होगी और आपकी पेस भी तेज होगी और इसके साथ साथ आपको अपनी यॉर्कर डिलीवरी पे अबूर भी हासिल होगा। नए बॉल पे स्पीड बढ़ाने और यॉर्कर डिलीवरी पर अबूर हासिल करने के लिए इसका प्रैक्टिस मेथड कुछ यूं होगा कि आपने नए बॉल से नेट सेशन में 3 कदम से खड़े होकर मिडिल स्टंप की टॉप बेल्स को हिट करना है। जितने ज्यादा बॉल आप टॉप बेल्स को हिट करेंगे विकेटों की, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी यॉर्कर डिलीवरी भी परफेक्ट होगी। इसके साथ साथ आपको विकेटों की टॉप बेल्स को हिट करने के लिए अपने बॉलिंग आर्म रोटेशन को तेज करते हुए टॉप बेल्स पर फोकस करते हुए उसको हिट करना होगा। इससे आपकी यॉर्कर डिलीवरी परफेक्ट होगी और आपकी पेस में इजाफा होगा और आपकी बॉलिंग ग्रिप बहुत ज्यादा पावरफुल और मजबूत होगी। तो इसी तरह नए बॉल से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप इस मेथड के तहत करेंगे, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आपकी बॉलिंग ग्रिप मजबूत होती जाएगी और आपकी यॉर्कर डिलीवरी भी बेहतरीन होती जाएगी। प्रैक्टिस के इस बुनियादी मेथड को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बुनियादी चीज को ज़हन में रखना होगा कि आपने अपनी बॉडी को मुकम्मल वार्म अप करना है और अपने एक्शन को ज्यादा परफेक्ट अंदाज में वार्म अप करना है ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई खतरनाक इंजरी का सामना ना करना पड़ सके। इसके लिए जरूरी हदायत ये हैं कि याद रखें, जब भी आपने ये प्रैक्टिस शुरू करनी है तो ये एज ए टारगेट बॉलिंग स्टार्ट करनी है और बैटिंग एंड पे कोई बैट्समैन नहीं होगा, सिर्फ एक मिडिल स्टंप लगी होगी और उसकी बेल्स को आपने हिट करना है, वो भी नए बॉल से, क्योंकि इससे आपकी पेस बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉलिंग ग्रिप पे कंट्रोल होगा और फोकस करते हुए आपकी यॉर्कर डिलीवरी बेहतरीन हो जाएगी। जी व्यूवर्स, अब हम आपको प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल मेथड को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि आपने नए बॉल पे यॉर्कर कैसे सीखना है। उसके लिए आपने बेल्स को हिट करना है। अगर आपके पास विकेट नहीं है तो फिर आप नेट के साथ ये कोन भी लगा सकते हैं। इसको आपने फुल टॉस बॉल से नए बॉल पे मजबूत ग्रिप के साथ हिट करना है। इससे आपकी बॉलिंग ग्रिप मजबूत होगी और इसके साथ साथ आपको नए बॉल पे यॉर्कर डिलीवरी पर भी बुरा हासिल होगा। एज ए फास्ट बॉलर जब भी आपने अपनी बॉलिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने अपना बॉडी वार्म अप अच्छी तरह से करना है और स्पेशली आपने बॉलिंग एक्शन को, बॉलिंग आर्म रोटेशन को भी आपने एक्सरसाइज करना है ताकि ये वार्म अप अच्छी तरह से हो जाए। और इसके साथ आपने अपनी बॉलिंग ग्रिप की भी एक्सरसाइज करनी है और इसकी ग्रिप इस तरह से होती है, ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना, ताकि इसमें वार्म अप ये हिसाब का गर्म हो जाए और एक्टिव हो जाए मसल, ताकि आपको बॉलिंग ग्रिप करते हुए किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़ सके।
अब इसके बाद आपने अपने बॉलिंग रनअप को मार्क करना है और वो इस तरह से है। आपने बॉलिंग एंड से सिर्फ 3 कदम पे निशान लगाना है बॉलिंग करने के लिए। 1 2 3 यहां से। तो यहां से आपने नए बॉल पे यॉर्कर डिलीवरी को सीखने के लिए और अपनी पेस बढ़ाने के लिए 3 कदम से बॉलिंग आर्म रोटेशन के थ्रू अपने बॉलिंग एक्शन के साथ बॉल करना है और आपने विकेट के टॉप बेल्स को हिट करना है। के लिए सबसे बुनियादी चीज आपने ज़हन में ये रखनी है कि आपने नो बॉल नहीं करना। अगर आप नो बॉल करेंगे तो फिर आपकी बॉलिंग एक्शन में भी मसला बनेगा और इसके साथ आपकी बॉलिंग लेंथ भी खराब होगी। कितना कुछ मसला आएगा। फुल टॉस हिट करना बेल्स नू, शाबाश। फुल टॉस सीधा, फुल टॉस बॉल पिच नहीं करना, फुल टॉस हिट करना बेल्स नू, फुल टॉस हिट करना डायरेक्ट। इस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये एकदम से आपकी बॉलिंग ग्रिप मजबूत नहीं होगी, ये प्रैक्टिस करते करते टाइम लगेगा और ना ही ये एक दिन में आपकी ग्रिप के साथ फुल टॉस बॉल निकलेगा। और इसमें यह भी देखना है कि आपने क्रीज से नो बॉल नहीं करना और इसके साथ साथ आपने क्रीज को नहीं देखना, अपने टारगेट को फोकस करते हुए बॉल को करना है। इसमें बुनियादी टिप यह है कि जब भी आपने टारगेट बॉलिंग करते हुए फोकस करते हुए बेल्स को हिट करना है तो अपनी बॉलिंग ग्रिप को पटकना नहीं है, बल्कि बॉल को सीधा रिलीज करना है। ऐसे जिसको सीधा रखते हुए आपने ऐसे बॉल को छोड़ना है हवा में ताकि जाके बेल्स को हिट करे और इसी से आपका नए बॉल पे यॉर्कर पर कंट्रोल होगा। आपने अभी देखा कि यंगस्टर ने स्टार्ट किया और इनसे अभी तक कोई भी बॉल फुल टॉस बेल्स को हिट नहीं कर सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी बॉलिंग ग्रिप पे बहुत ज्यादा जोर से बॉल करना शुरू किया, जिससे बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, बॉल को फोकस करते हुए बॉल हिट नहीं कर रहा। इसमें इसके बाद इनकी बॉलिंग आर्म रोटेशन बहुत ज्यादा तेज है, मतलब कि ये जोश से बॉल कर रहे हैं, होश से नहीं कर रहे, इसलिए ये बेल्स को हिट नहीं कर पा रहे। तो जब आपने ये ड्रिल स्टार्ट करनी शुरू करनी है तो ये ध्यान में रखना है कि आपने अपनी ग्रिप को पटकना नहीं है, बल्कि रिस्ट को सीधा लॉक करते हुए बॉल को हवा में छोड़ना है, ताकि जितना ज्यादा बॉल हवा में जाएगा, ट्रेवल करेगा, उतना ही फुल टॉस बेहतर होगा और नए बॉल पे आपका यॉर्कर बेहतरीन हो जाएगा। मेरी इस बताई हुई टिप से अपनी बॉलिंग ग्रिप को बेहतरीन करते हुए, फोकस करते हुए विकेट की बेल्स को उड़ाते जाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं।